ओ प्रभु स्मरण। आइए मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य और कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए परम दयालु, परम कृपालु, परम करुणा के सागर राज राजेश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करने वाले, घट घट में रहने वाले, हर आत्मा में अंतर्यामी होकर प्रत्येक आत्मा को अपने कल्याण का उपदेश देने वाले, समस्त मंगलों के महामंगल, परम पवित्र, पावनता के परम धाम परमेश्वर के ध्यान के लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाइए, जिसमें आप स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत बैठ सके। जो भी आलथी पालथी आपको सुविधाजनक हो वह लगा ले। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें, परंतु सहजता रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में बाईं के ऊपर दाईं या घुटनों पर रख लें। नेत्रों को बंद रखें, पलकों को बंद रखें और सहज रखें। सर्वप्रथम अपने सिर को अनुभव करें और उसे सहज करें। सिर से ग्रीवा तक, गर्दन तक के पूरे भाग को महसूस करें। ललाट को, दोनों भौरों को, दोनों आंखों को, पलकों को, पुतलियों को, दोनों कानों को, दोनों नासापुटों को, नासिका, दोनों होठों को, दोनों दंत पंक्तियों को, जिह्वा को, दोनों गालों को इस प्रकार क्रमशः एक एक को अनुभव करें। जिनको दिव्यनाद सुनाई दे रही है वो साथ में उसे भी बीच बीच में सुनते रहे। और क्रमशः जिन जिन अंगों पर आप अपने ध्यान को ले जा रहे हैं, अर्थात अपने मन को ले जा रहे हैं,
किसी भी इंद्रिय से किसी भी अंग का ज्ञान आत्मा को तब तक नहीं होता जब तक उसमें माध्यम मन नहीं आ जाता। इसे महसूस करें। जब आप ललाट का अनुभव करें तब आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि कोई चीज है, कोई वस्तु, कोई पदार्थ जो अभी आपके मस्तिष्क को आपको अनुभव करा रहा है। जब आप मस्तिष्क को अनुभव कर रहे होंगे उस समय आपको अन्य अंगों का बिल्कुल पता नहीं होगा। उस समय केवल मस्तिष्क का बोध होगा, ललाट के ऊपर ऊपर। मस्तिष्क के अंदर की भी कुछ अनुभूतियां होंगी, क्योंकि इस समय मन केवल त्वचा से जुड़ा हुआ है। तो त्वचा के अंदर बाहर जो मांसपेशियों में जो भी स्थूल सूक्ष्म क्रियाएं हो रही हैं, मांसपेशियों में, सूक्ष्म स्थूल नस नाड़ियों में रक्त का संचरण, संवेदनाओं का आवागमन, जो भी स्फुरणा है, सनसनाहट है, सिहरन है, वो मालूम होगी। उसको कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, पर त्वचा इंद्रिय अंदर जो मांसपेशियों में चल रहा है उसका स्पर्शात्मक बोध करा देती है। और वो जैसे ही त्वचा इंद्रिय जानती हैं कि इस अंग के अंदर, इस भाग के अंदर जो मांस हैं, पेशियां हैं और नस नाड़ियां हैं, सूक्ष्म तंत्रिकाएं हैं, जो भी कुछ उसके अंदर है, जो भी द्रव्य भरा हुआ है, उस सब में क्या हो रहा है, वहां का जो प्रकंपन है, तो मन उस इंद्रिय के द्वारा प्राप्त वहां की अनुभूतियों को सीधा मस्तिष्क में, चित्त के पास पहुंचाता है और चित्त उन तरंगों से तरंगित होकर आत्मा को प्रस्तुत होता है। आत्मा चित्त को जानता है, चित्त को जानता है, और वो सुखात्मक हो तो सुखी होता है, दुखात्मक हो तो दुखी होता है। चूंकि ये सुखात्मक ही होता है, इससे मन पकड़ में आता है, मन समझ में आता है। और चूंकि प्रवेश मनोमय कोश में हो जाता है तो उससे शरीर में सत्व गुण बढ़ जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। तो सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुण और तमोगुण दोनों दब जाते हैं, तो शरीर हल्का, स्थिर और सुखात्मक हो जाता है और मन की चंचलता दूर हो जाती है और मन में, चित्त में एकाग्रता बढ़ जाती है।
तो उस एकाग्रता के बढ़ने से जो भी सूक्ष्म मांसपेशियों में, मस्तिष्क के अंदर के द्रव्य में जो भी कुछ हलचल हो, जैसे हम कहीं बैठे हैं, हवा का झोंका आता है, हमारी त्वचा छू के निकल जाता है, हमें मालूम होता है हवा आई। कपड़े का स्पर्श मालूम होता है, मोटे कपड़े का, पतले कपड़े का, सिल्क कपड़े का, रेशमी कपड़े का, चुभने वाले कपड़े का। तो अंदर जो भी होता है वो अनुभव होता है। अब उस अनुभव को नाम नहीं दिया जा सकता। कुछ चीजों के अनुभव को नाम दिया जा सकता है, सब चीजों के नहीं। और आंतरिक जगत में जो अनुभव होते हैं उनको नाम देना बड़ा मुश्किल है कि उन्हें किसी को समझाया जा सके। हाँ, खुद के द्वारा उन्हें समझना होता है, तो समझते समझते समझने में आने लगते हैं। तो मस्तिष्क के अंदर क्या हो रहा है, जो आपको त्वचा से, मन से, मस्तिष्क में समझ में आ रहा है, और जो आप दृष्टा बनकर इस अनुभव को प्राप्त चित्त के द्वारा कर रहे हैं, उसे महसूस करें। जब आपका मन मस्तिष्क से नीचे उतर के ललाट पर जाएगा, उस समय आपके पास, उन क्षणों में आप मस्तिष्क को नहीं जान रहे हैं, ये आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा बुद्धि से, अर्थात विज्ञानमय कोश से। जब आप वहां से नीचे आएंगे दोनों भौरों पर, तो अब आपकी आत्मा के पास चित्त में भौरों पर क्या अनुभव हो रहा है, त्वक इंद्रिय से, मन के द्वारा, वो तो पता होगा, लेकिन अभी आगे का पता नहीं होगा। और पीछे से तो आप हो आए, तो पीछे की तो स्मृति हो गई कि यहाँ यहाँ क्या अनुभव आप कराए, लेकिन आगे का अनुभव नहीं किया, तो वहां की आपके पास स्मृति नहीं होगी। और ये क्रमशः आगे चलता रहेगा। फिर आप नेत्र पे जाएंगे तो नेत्रों का अनुभव होगा, पीछे का कुछ भी नहीं होगा। ये पीछे का स्मृतियां होगी, आगे का कुछ नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो एक एक अंग पे जाना है आपको, नेत्र पे, फिर दोनों नथुनों पर, फिर उसके बाद क्रमशः ऊपर वाले, फिर नीचे वाले होठ पर, और फिर उसके बाद में दोनों दंत पंक्तियों पर, ऊपर और नीचे, और उसके बाद में जिह्वा पर, फिर दोनों कानों पर, फिर दोनों गालों पर, फिर ग्रीवा, गर्दन पर। इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर से नीचे आना है। जब भीतर भावना बने, अचानक आपको याद आए, तो भगवान का मानसिक ओम नाम का जप कीजिए। और इसी में ही आपको बहुत खुशी मिलने लगे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अनुकूलता है। और यदि नाम स्मरण बाधक बनता है तो फिर न करें। यदि दिव्यनाथ की अनुभूति इसमें बाधा बनती है तो उसको भी छोड़ दें। और सहायक बनता है नाम स्मरण प्रभु का और दिव्यनाथ का, तो फिर करें। इसमें ऐसा न सोचे कि मैं भगवान के नाम का स्मरण साथ साथ नहीं करूंगी तो उससे कोई हानि होगी। नहीं, जो भी हम कर रहे हैं वो प्रभु की ओर बढ़ने के लिए ही तो कर रहे हैं, और हमारी भावना को प्रभु जानते ही। तो इस प्रकार धैर्य के साथ, शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ आगे बढ़े। अब मैं 10 मिनट मौन होता हूं। आप धीरे धीरे मस्तिष्क से गिरवा तक आए और इस अनुभव को समझे। ये मन के ऊपर, त्वचा के ऊपर और शरीर के पार्ट पर, पार्ट बाय पार्ट, क्रमशः अंग बाय अंग पर आपको अनुभव करना है। ओम।
ओ, अब आगे ग्रीवा से, गर्दन से आगे बढ़ना है। पूरी गर्दन को अनुभव करें। महसूस करें दोनों कंधों को महसूस करें। उन्हें ढीला छोड़ दें। जैसे जैसे मैं जिस जिस अंग का नाम लूंगा, आपका मन आपको वहां लेकर आता जाएगा। जैसे ही मैं बोलता हूं, मेरी वाणी से निकला हुआ शब्द आपके कानों में जाता है। जाते ही उस शब्द यानी श्रोत्र इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय हमारे कान में जो इंद्रिय है, वो उस शब्द के संदेश को मस्तिष्क में पहुंचाती। मस्तिष्क में पहुंचते उस ज्ञानेन्द्रिय से, शब्द इंद्रिय से, श्रोत इंद्रिय से हमारा मन जुड़ता है। मन उन तरंगों को मस्तिष्क में, और मस्तिष्क से होकर, नाड़ियों से होकर वो तरंगें सीधी चित्त में जाती। चित्त में जाते ही आत्मा पुराने संस्कारों के द्वारा इस शब्द को समझता है। शब्द को समझते ही मस्तिष्क से पुनः संदेश जाता है अहंकार के पास में, अस्मिता बुद्धि के पास में, बुद्धि के पास में जाता है, और बुद्धि से फिर मन के पास में, और फिर मन तोड़ के वहां जाता है जहां का वो शब्द जाने का संदेश दे रहा। ये इतनी सारी चीजें अति अल्प समय में घटित होती है हमारे भीतर। ये उस प्रभु की महानता है, उसकी व्यवस्था है। ये चमत्कार पूर्ण और आश्चर्यजनक उस भगवान की, उस करुणा निधान की शरीर के अंदर अद्भुत रचना है, जिसको महसूस करके आपको उसके प्रति हृदय में बारंबार धन्य धन्य का भाव प्रकट होगा। कैसी अद्भुत चीजें उसने बनाई। और फिर मन आपका उस अंग पे चला जाएगा जिस अंग का सुझाव मैं दे रहा हूं, और क्रमशः ऐसे हम नीचे उतरते जाएंगे, और जिस जिस अंग पर मन जाएगा वहां वहां की अनुभूति, वहां वहां की स्थिति, वहां वहां का सुखात्मक दुखात्मक अनुभव सीधा चित्त में और फिर आत्मा के पास स्मृति कोश में पहुंच जाएगा। और अब तक कहाँ कहाँ घूम के किन किन अंगों का अनुभव आप करके आए, वो सारी स्मृतियां भी चित्त में होंगी आत्मा के पास। लेकिन कहाँ अभी तक नहीं गए, वहां का कुछ भी नहीं होगा। तो जो एक अंग से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर जो वस्तु, जो तत्व जिसका नाम मन है, जो आ रहा है, उसे आपको समझना है, उसे आपको पकड़ना है, और वो पकड़ में आएगा, आपके अनुभव में आएगा। वो दृष्टा आत्मा की दृष्टि से बच नहीं सकता। वो दृष्टा आत्मा की दृष्टि में ही रहता है, साक्षी आत्मा की नजर में ही रहता है। तो बस इसे ही पकड़ना है आपको। आप ग्रीवा से दोनों कंधों पर मन को ले आए, या पहले दाएं कंधे पर ले जाएं, ज्यादा सुविधाजनक होगा।
कंधे से फिर भुजा पर ले जाए। अब इसे महसूस करें, पूरी भुजा में, कंधे से लेकर कोहनी के बीच में। ऐसा अनुभव शरीर के अन्य अंगों में नहीं हो रहा है इस समय आपको, जैसा केवल इस भाग में हो रहा है। यदि इस भाग में भी आप थोड़ा सा छोटा करेंगे आकार, तो भुजा के थोड़े से भाग पर वो अनुभव सिमट जाएगा, यानी मन उस छोटी सी जगह को कवर करेगा। और यदि उसको पूरा कंधे से लेकर कोहनी तक फैलाएंगे, तो फिर वो पूरे भाग को कवर करेगा। मन उस पानी की तरह है, जिसे आप कटोरी में डालोगे तो कटोरी के आकार का हो जाएगा, लोटे में डालोगे तो लोटे के आकार का, गिलास में डालोगे तो गिलास आकार का हो जाएगा। उसे अगर आप प्लास्टिक के पाइप में डालोगे तो पाइप आकार हो जाएगा। मन हमारा अत्यंत दिव्य पदार्थ है। शरीर के जिस अंग पर जितना उसे फैलने का आदेश दें, मन का आदेश आत्मा का संकल्प है। आत्मा की इच्छा ही मन का आदेश है। आत्मा ने इच्छा की और उस इच्छा पर मन काम करता है। तो जहां कहेंगे मन, वहां तत्काल फैल जाएगा। इसमें सारा काम आपके अंतःकरण का है, कहीं जोर लगाने की आवश्यकता नहीं। इसमें प्रयत्न शक्ति भी काम नहीं करेगी। प्रयत्न शक्ति की आवश्यकता ही नहीं, आपकी इच्छा शक्ति, यह केवल आपकी ज्ञान शक्ति काम करेगी। प्रयत्न शक्ति का मतलब होता है ताकत। किसी अंग को उठाना है तब प्रयत्न शक्ति की आवश्यकता होती है। आत्मा की दो शक्तियां, प्रयत्न शक्ति और इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, प्रयत्न शक्ति, इच्छा शक्ति यानी ज्ञान पर निर्भर है। आत्मा को जिस चीज का ज्ञान करना है या हो रहा है, उसके लिए कुछ उसमें बदलाव करना है, उसके लिए वो प्रयत्न करता है। प्रयत्न से पूर्व आत्मा का ज्ञान है, क्रिया से पूर्व ज्ञान है, जिसे रित और सत कहा गया है। अब मन को भुजा से नीचे उतारें, यानी कोहनी से कलाई में फैला दें और कलाई पर फैलाते हुए हाथ के टखने तक ले जाए। राइट हैंड पर, दाहिने हाथ। इसे अनुभव कीजिए, जैसे कोई कोहनी से कुछ तरंगे जा रही हैं, आ रही हैं। वो अंदर जो नसनाड़ियों में हो रहा है वो अनुभव हो रहा है, वो मन का नहीं हो रहा है। मन अनुभव कराता है जो त्वचा में हो रहा है, त्वचा के अंदर के मांसपेशियों में हो रहा है, हड्डियों में, हड्डियों के अंदर हो रहा है। जितनी एकाग्रता तीव्र होगी, जितना सत्वगुण बड़ा होगा, उतना ही अनुभव सूक्ष्म और स्थूल होगा। जितनी एकाग्रता कम होगी, उतना ही ये कम होगा, कम पकड़ में आएगा। महसूस करें। कोहनी से दाएं हाथ की कोहनी से टखने तक, हाथ के टखने तक, यानी हथेली के ऊपर तक। अब इस समय और कुछ भी मन के पास नहीं, और कुछ भी चित्त में नहीं, और कुछ भी आत्मा के संज्ञान में नहीं।
केवल क्या है, कोहनी से लेकर पूछे तक के, ये हाथ के टखने तक के भाग का संचयन जो मन द्वारा चित्त में पहुंचाया जा रहा है। अब हाथ के टखने से लेकर उंगलियों, अंगूठों, अंगूठे और उंगलियों तक मन को फैला दीजिए, हथेली के पृष्ठभाग में और हथेली के आगे वाले भाग। अब पूरी हथेली को अनुभव कीजिए, आपको पूरे में जैसे कुछ चींटियां चल रही, सनसनाहट अनुभव होगा, उसे महसूस कीजिए। अब से पहले तो नहीं हो रहा था, उससे पहले तो नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। अभी मन को दूसरी जगह ले जाएंगे, फिर ये अनुभव नहीं होगा। ये जिससे हो रहा है, जो एक अंग से दूसरे अंग पे आ रहा है, वो मन है। और इस समय मन में और कोई विचार भी नहीं होंगे। अब जैसे मैंने इस हाथ पर यह प्रयोग करवाया है, राइट हैंड पर, अब लेफ्ट हैंड पर, बाएं हाथ पर आपको खुद करना है, ताकि मैं बोलूंगा नहीं, आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी और आप खुद से इन चीजों को समझेंगे। कीजिए, प्रारंभ कीजिए। इसके लिए आपके पास 2 मिनट है, 120 सेकेंड। प्रारंभ करें। ओम। आराम से करें, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो मन में चंचलता पैदा हो जाएगी। बिल्कुल शांति से करें।
और अब जिनका हो गया है लेफ्ट हैंड का, वो बाएं हाथ से आप अपने मन को, अपने ध्यान को पीछे भी ध्यान रखते हो कि आपका मन कहाँ कहाँ होते हुए, कहाँ कहाँ के अनुभव आत्मा को चित्त के द्वारा कराते हुए और स्मृतियों में उन अनुभवों को संग्रहित करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और जहां भी गया नहीं, वहां का आपके पास कोई अनुभव विशिष्ट नहीं है। तो जहां जहां गया है, वहां का जैसा वहां का अनुभव था, वैसा अनुभव आपके पास पहुंचा। ये जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे बहुत सारे मन के रहस्य समझ में आते हैं। अब आप अपने मन को पीठ पर फैला दें, गर्दन से लेकर कमर तक, पीछे के जो भाग है पृष्ठभाग, उस पर पूरे पर फैला दें। मन का स्वभाव है फैलने का और संकुचित होने का। उसे कितनी एरिया पर फैलाएं आप, वो फैल जाएगा। और उसको छोटी से छोटी जगह पर आप संकुचित करें, वो सिकुड़ जाए। करें आप पूरी पीठ का अनुभव करें। अब अपने मन को पीठ से सीधे छाती पर ले आए, वक्षस्थल, कंठ से लेकर पेट के ऊपर तक, केवल छाती वाले भाग। आप किस आदेश का, आत्म इच्छा का पूरा मान सम्मान मन रखता है। आपकी इच्छा के विरुद्ध मन कभी नहीं जाता। छाती को महसूस करें। ये सब करते हुए मन में अन्यथा भाव भीतर नहीं आने दें। शरीर चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का, वो प्राकृतिक है, पंचभूतों से निर्मित है। आत्मा इस शरीर से पूरी तरह अलग है, वो अभौतिक है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। यह एक अनुसंधान है
मन को कैसे जाना समझा जाए, उसका एक प्रायोगिक प्रयोग है। अब मन को छाती से पेट पर ले जाएं। पूरे पेट पर फैला दें और महसूस करें। यहां जैसे श्वास आती और जाती है, तो श्वास प्रश्वास से जो पेट की त्वचा में संकुचन और फैलाव होता है, सुकड़ना और फैलना होता है, वो आपको विशेष रूप से महसूस होगा। अब यहां से मन को इसे महसूस करके, जिनका नहीं हुआ वो भी करते रहे, जिनको और गहराई से करना है थोड़ा रुक जाए, और इसके बाद में जिनका हो गया है वो कमर से लेकर घुटनों तक का जो पूरा भाग है उस पर मन को फैलाए। वहां की मांसपेशियों को मन के द्वारा महसूस करें। अब पीछे का ध्यान कीजिए। कहां कहां मन आपको कौन कौन से अंग के अंदर की अनुभूतियां कराता हुआ है, वो सारा स्मृति में है। परंतु जहां भी नहीं गया वहां का कोई संज्ञान आपकी स्मृति में नहीं। आगे बढ़े। आप घुटनों से लेकर पांव के टखनों तक पूरी पिंडलियों में मन को ले जाइए। दोनों पांवों की पिंडली, जो दोनों में एक साथ अनुभव नहीं कर सकते, वो एक एक में भी बारी बारी से कर सकते।
अब आगे पांव के टखनों से लेकर एड़ियों को अनुभव करें, फिर पांव के तलवों को, फिर पंजों को अर्थात उंगलियों और अंगूठों को। अब आपको पूरे शरीर का अनुभव हो गया, अर्थात मन पूरे शरीर पर घूमते आपको हर अंग का अनुभव कराते हुए वहां की स्मृति आपके चित्त में पहुंचाते हुए अब आपको लग रहा है कि शरीर में सर्वत्र हम घूम के, और ये हुआ मन से, और उसे आपने अभी महसूस किया। ये एक प्रयोग है, ये एक प्रशिक्षण है। इसे आप खुद बैठकर थोड़ा समय निकालकर आराम से धीरे धीरे रोज करें। धीरे धीरे आपको मन की समझ बनेगी, मन पकड़ में आएगा। जो स्थिति यहाँ पर है वही स्थिति वैचारिक चिंतन थॉट के क्षेत्र में भी। आप कहते हैं हमारे विचार नहीं रुक रहे, मन पर कंट्रोल, मन पर नियंत्रण नहीं, उसमें भी यही है। हमारी इच्छा पर ही मन काम करता है, बाहर के प्रकंपन भी काम करता है, लेकिन करता हमारी इच्छा। हमारे नियंत्रण में लेने पर नियंत्रण में आ जाता है और उसे खुला छोड़ने पर बेकाबू हो जाता है। लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं इच्छा की ताकत उस पर काम कर रही होती है। तो इसमें जितना घुसेंगे, जितना अंदर उतरेंगे, उतना ही मन का रहस्य खुलकर सामने आएगा, मन समझने में आएगा। और कहा जाता है मन एव मनुष्याणाम बंध मोक्षस्य कारणम, मन ही मनुष्य के बंधन और उसकी मुक्ति का कारण। आदमी मन को सुधार ले, मन को समझ ले, तो बहुत अपने भीतर सामर्थ्य बढ़ा सकता है। मन को समझने का ये प्रयोग है, मन की समझ यहाँ से आपको मिलती है, और इससे एकाग्रता, शांति भी मिलती है। और इस प्रयोग के करने से जिनको बहुत तनाव रहता है, या मन जिनका हमेशा अनावश्यक विचारों से भरा ही रहता है, वो भी इतने समय तक अपने मन को खाली पाएंगे। और इसी प्रयोग को समझते हुए विचार पर भी इसका काम किया जा सकता है। वो हम अगली बार रविवार की बैठक में करेंगे। कल से हमारा दूसरा विषय चल पड़ेगा। अब इस पूरे प्रयोग को जो आपने महसूस किया, इससे जो आपके भीतर बोध बना, और इससे जो आपको शरीर के अंदर के विज्ञान से जो ये बोध हुआ कि कितना अद्भुत विज्ञान है, वो सब परमात्मा का है। अब इस भाव को ध्यान में रखते हुए भगवान का धन्यवाद करें, पूरे मन से, पूरे समर्पण की भावना से, भाव भरे हृदय से प्रभु का धन्यवाद करें। ये सारी रचना, ये सारी व्यवस्था, ये सारे नियम, ये सारा सिस्टम शरीर के भीतर का उसी महान ज्ञान संपन्न महान प्रभु की लीला, उसकी व्यवस्था, उसकी रचना, जो हमें आश्चर्यचकित कर रहे। अब मैं मौन होता हूं, 1 मिनट में आप भगवान को इस सारे प्रयोग से जोड़कर उनका धन्यवाद करें, और आगे जो प्रभु से आपको चाहिए वो प्रार्थना भी करें। और
ओ अब शांति पाठ। देव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब स्वयं को भीतर से बाहर देह पर लाएं। शरीर की मांसपेशियों अंग प्रत्यंगों से स्वयं को जोड़ें और दोनों हथेलियों को उठाकर उनमें परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उसमें से पलकें खोलते हुए उंगलियों के मध्य से भीतर से बाहर आ जाए। ओ अब जैसा भी आपका अनुभव रहा आज का, थोड़ा थोड़ा अपना अनुभव बताएं। कैसा क्या कुछ रहा और इनको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। जो भी मंजू माता जी, ओम। जो पुराने हैं उन्होंने तो पहले भी किया हुआ है, लेकिन जो भी नए हैं उनको ध्यान में रख कर ये किया था। जी माता जी। नमस्ते आचार्य जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम माता जी। आचार्य जी, जब तक ध्यान में रहते हैं तब तक तो पूरा अच्छे से सारा अनुभव होता है, बहुत अच्छे से सब कुछ होता है, ताकि जैसे ही बाहर आते हैं वापिस मन थोड़ा इधर उधर होने लग जाता है। हाँ बाकी तो पूरा इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके लिए, लेकिन ये आप कभी कभी ऐसा अनुभव करेंगे, आप प्रयास करेंगे तो कि आपको 20% लाभ हाँ, हुआ, समझ 30% ऐसा होगा। लाभ तो बहुत, मतलब पूरा लाभ बहुत अच्छे से हो रहा है। बाकी जैसे मन जब से ध्यान जब भी लगाते हैं तो उस समय तो वापिस से पूरा यही सब रिमाइंड होने लगता है और अच्छे से अंदर से सारा सब समझ में आता है पूरा। बाकी जैसे ही वापिस ये में लगते हैं और वापिस से मन उधर उधर होने लगता है, जी जी तो टाइम तो लगेगा। जी जी ठीक, जी धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ठीक। बहुत। आगे बहन चारू जी। प्रणाम आचार्य जी। ओ प्रणाम। हाँ जी आचार्य जी, थोड़ा थोड़ा लग रहा था बीच बीच में, फिर थोड़ा सी भटकन होती है, बट हो रहा था थोड़ा बहुत। समझ में आ रहा था कि हाँ कोई जी चीज ऊपर से नीचे चल रही है, आ रही है, जहां जहां हम उसको ले जा रहे हैं वहां वहां। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा। आगे कांता नागपाल माता जी, आपका कैसा चल रहा है? आगे सुदर्शना माता जी, सुंदरा माता जी। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। आचार्य जी, जैसे जैसे मन मस्तिष्क से जैसे नीचे आया, एक प्रकाश भी अलग अलग प्रकार का साथ साथ चल रहा है। कहीं बैंगनी हो रहा है, कहीं लाल हो रहा है, और मन का अच्छा। प्रबल प्रबल वेग सा लग रहा है, जैसे कि पानी का प्रभाव होता है ना, वो हम्म। आगे जहां जहां जाता है मतलब महसूस होता है ऐसे। हाँ, ये ऐसा अलग अलग सबको जरूरी नहीं होता एक जैसा हो, किन्हीं को अलग अलग भी जी होता है। जी। जी जी। हाँ, ये महसूस जरूर हो रहा है। उसके साथ साथ जैसे कोई प्रेरक नाड़ियां हैं, ज्ञान वाहक नाड़ियां हैं,
उनके अंदर भी मतलब कुछ अलग सा एक अद्भुत सा महसूस हो रहा था मुझे। चल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करते रहे। आगे राजू माता जी बताएं। प्रणाम आचार्य जी। हाँ, अच्छा प्रणाम। चल रहा है जी। समझ में आ रहे हैं आपके? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा। आगे ईश्वर माता जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते माता जी। ठीक चल रहा है, अच्छा चला है। वही जैसे सेंसेशन सी होती है वो ऐसे लगा है, ठीक कैसे चल रही है वो तो फील होता है। फिर जब लास्ट पे आते हैं मास्टर उसमें फिर कहीं आपको दिव्या ज्योति दिखती है तो मन लेकिन काफी चल रहा था। अच्छा अच्छा। दिन हाँ, आज ना अब आगे आप अपनी इच्छा अनुसार इसको कर सकते हैं। एक बार आपने सीख लिया, आप अपने अनुसार आप इसे कर सकते हैं। जैसे जहाँ रुक जा, जितना ज्यादा करना है, जैसे रोकना है, तो वैसा कर सकते हैं। चलो ठीक है। आगे हाँ माता जी, कांता पल माता जी। जी जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। आप बताएं अपना अनुभव। हाँ जी, ठीक चल रहा है। पहले तो एकदम माइंड बहुत डिस्टर्ब था स्वास्थ्य ठीक न होने से, और इसके बाद ये करने से मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया पूरा। बड़ी अच्छी शांति बात मिली, है, तो खुशी की बात है। काफी शांति मिली है चलो, और अच्छे से चल रहा था। पहले तो एकदम प्रकाश होने लगा जी जी। जब आंखों का किया, जो मस्त, बाकी धीरे 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 सारे ही शरीर में होता रहा। चलिए, बहुत अच्छा, आती बहुत बाकी अच्छा। ये है कि हाथों में और इसमें सनसराहट हो रही थी, तो जैसे सुन होते हैं वैसे हो रहे थे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। आगे श्री कृष्ण जी और बहन जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। अब दोनों का कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बहन जी। हाँ जी, अच्छा चल रहा है जी। चलो अच्छा, पकड़ रहे हैं? हाँ जी। बहुत अच्छा। आगे जब अध्यात्म में आप आगे बढ़ेंगे तो इससे कई भेद खुलेंगे। लोग कहते हैं जी मन, कई लोग बोले मन ही सब कुछ है, और मन को ही आत्मा समझने का भी लोग भ्रम पाल लेते हैं। और तो साधना के अंदर ये स्पष्ट समझ में नहीं आता मन क्या है और आत्मा क्या है, तो वो भी भेद इससे खुल जाएगा। तो इस अनुभव को आप लोग पकाएंगे भी। श्रीमान राजीव जी। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। हाँ जी आपका आचार्य, कैसा रहा? बहुत ही अच्छा लगा। हाँ जी आचार्य, ये विज्ञान मैंने पहली बार सुना था। मतलब अच्छा, पहली बार सुन आप, रहे हैं? हाँ मैंने ये पहले नहीं अनुभव किया था, और वाकई अंदर के विज्ञान का कैसे कैसे हमें कितने अल्प समय में कितनी सूचनाएं मिलती है अंदर अंदर, ये वाकई सुन के बहुत अच्छा लगा। और बस इसको जैसे आप कहते हैं ना, दिन में कभी कर लिया, वो सारे दिन उसके बाद नहीं टाइम मिल पाता करने का या प्रयोग करने का, टाइम भी नहीं ये मिल थोड़ी पाता। मुझे और वो जो सुबह वाली जो प्रातः ब्रह्म वेला वाली जो स्थिति होती है ब्रह्म मुहूर्त में, वो दिन हाँ में जी बन हाँ नहीं जी पाती। ठीक है, हाँ जी आचार्य जी, हाँ जी सही। लेकिन फिर भी जिनका अनुकूलता हो, तो वो बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं दिन में भी। हाँ ये हमारे शरीर के अंदर के जो सात्विकता है, उसका इसमें प्रमुख रोल है। यदि दिन में आपके इस बॉडी में सत्वगुण रहता है, तो उस समय भी हाँ आपको बराबर ऐसा ही अनुभव मिलेगा। बस ये है कि सत्वगुण रहना चाहिए, क्योंकि दिन में क्या है, जैसे जैसे सूरज बढ़ता है वैसे वैसे ही रजोगुण बढ़ता है। जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगता है वैसे वैसे तमोगुण बढ़ता है, और जैसे जैसे सूर्य उदय होता है वैसे वैसे सत्वगुण बढ़ता है। जैसे दोपहरी आएगी रजोगुण बढ़ेगा। तो वो पूरा बॉडी पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि आप ऐसा वातावरण बनाकर यदि सत्वगुण दिन में भी उभार लेते हैं,
उनका आंशिक प्रभाव पड़ता है, इतना नहीं, लेकिन हमारे अंदर यदि हम विचारों से, खान पान से और इस प्रकार से उपवास से और हल्के आहार से और विचार से यदि सत्व गुण को बढ़ा लेते हैं तो फिर वो एक हमारे लिए प्लस हो जाता है। और यदि वो चीज नहीं होती तो फिर माइनस हो जाता है, तो एकाग्रता नहीं बढ़ पाती, वो चीज है। तो दिन में भी कई बार बन जाता है, और ये तो कई बार के मेरे अनुभव है कि बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ तक कि आप जैसे दिन में हो या सुबह भी सोकर उठ रहे हैं, न मुंह धोया है, कुछ किया है, आप सीधे भी आंख बस ऐसे ही सोकर बैठ जाएंगे और बैठते ही थोड़ा सा ध्यान में जाएंगे, तत्काल वो स्थिति बन जाएगी। तो ये आपके शरीर की सात्विकता पर निर्भर है, सत्व गुण पर बहुत कुछ निर्भर है। एकाग्रता जो आती है वो सत्व गुण के कारण से आती है। ऐसा तो नहीं बनता है तो एक अलग बात है, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है। तो दिन में कभी प्रयास करके देखिएगा। हाँ, बस मन में पीड़ा रहती है कि इसको दोबारा क्योंकि ये जो आप बातें बताते हैं ये बड़ी अहम है। तो जब हम सोचते हैं तो वाकई हमें ज्ञान होता है कि ईश्वर ने क्या रचा है हमारे अंदर। हाँ, और तो जब हम इसको करना चाहते हैं इसमें अपने आप श्रद्धा बन जाती है भगवान पर, और अपने आप धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता भीतर से अपने आप ही एक प्रभाव बनता है। वो उसमें आपको मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, जैसे हमें जबरदस्ती करना पड़ रहा है। और ये स्थिति ऐसी है कि इसमें करना नहीं पड़ रहा, भीतर से उत्पन्न हो रहा है, अपने आप भीतर से पैदा हो रहा है, धन्यवाद पैदा हो रहा है, भावनाएं पैदा हो रही, कृतज्ञताएं आ रही है, और समझ में आता है कि धीरे धीरे ये भीतर भाव आता है कि हाँ, ईश्वर की कितनी महिमा है इन अंकों में, इन व्यवस्थाओं में, कितनी अद्भुत रचना है। तो धीरे धीरे व्यक्ति भगवान से भी जुड़ता चला जाता है इन चीजों को करने से। ठीक है। हाँ जी, नहीं बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बस एक जो आप सूत्रधार बने इसके, उसके लिए नहीं, ये तो सब ईश्वरीय संपदा है, हमारा कुछ भी नहीं इसमें। ओम। आगे बहन रजनी जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ, आज संडे है, थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा जाएगा क्योंकि आज की हमारी कक्षा है, इसलिए। जी हाँ, बताएं। आचार्य जी। जी नमस्ते बहन जी। आचार्य जी बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। बहुत दिन के बाद आज ऐसी स्थिति बनी है मेरी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, नहीं, मेरा रहता है कि रविवार को हम थोड़ा सा अलग कर ले, बाकी दिन एक हमारा क्रमशः जो चल रहा है वो ठीक है। हाँ जी, पर आचार्य जी जब शुरू करते हैं, अगर हम रोज 5 मिनट 10 मिनट इसमें लगा लें तो स्थिति बहुत अच्छी रहेगी पूरे टाइम पे ना, क्योंकि दिन में जितना भी कोशिश करो मैं नहीं कर पाती हूँ, इतनी अच्छी स्थिति नहीं बनती जो सुबह बनती है। जी, फिर वो ठीक है, कुछ दिन फिर हम वो जो ईश्वर वाला करते हैं उसको फिर छोड़ देंगे, उसको इस रूप में करेंगे फिर आप। हाँ, मतलब अगर हम शुरू कर सके, अगर सबके लिए कन्वीनियंट हो तो हम शुरू ऐसे कर लें, ताकि बहुत अच्छी जैसे स्थिति आज बनी, बहुत ही अच्छी बनी कि बिल्कुल कहीं मन इधर उधर गया ही नहीं। नहीं तो मेरे से कुछ दिन से इतनी ज्यादा देर बैठा भी नहीं जा रहा था, मेरे को लेग्स में थोड़ा पेन चल रहा था, पर आज बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कुछ भी कि कुछ दर्द भी होता है, या कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बहुत ही अच्छी स्थिति बन गई आज तो। ठीक है, देखते हैं बाकी लोगों के हाँ, क्या बाकी इसमें लोगों वो को आते जैसे, हैं, हाँ जी बिल्कुल, तो जैसे इसको उनको हम ठीक आगे कर लगता है। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। ओ, बहुत अच्छा। आगे माता सीमा कपूर जी। हाँ जी, वो क्षमा चाहती हूँ, वो मैंने, आपने रजनी जी कहा, मैंने कहा शायद आपने मुझे कहा, तो मैंने नहीं, कोई बात नहीं उसमें। आप ऑलरेडी खोल सकते हैं अपना माइक, ताकि मैं फिर बाद में आपको कह सकूं, वो एक अच्छा है। हाँ जी बताएं, आपको कैसा रहा? आचार्य जी ऐसा था कि मन का नियंत्रण समझ में आ रहा था कि हम एक जगह पर मन को लेके गए, और जब दूसरी जगह पे लेके गए तो पहली जगह हमें कुछ भी ज्ञान अब नहीं है। अब जिस जगह
हम मन को लेकर गए हैं, हमें केवल जगह का ज्ञान हो रहा है। बहुत अच्छा। हाँ हाँ। और बीच में ये आया कि एकदम से मन को हम कहीं पे लेकर और जगह गए जो हमें पता नहीं चला, लेकिन हाँ, पता चला कि ये हम इच्छा से गया और हमारे प्रयत्न से गया। हाँ हाँ। फिर हम उसको वापस लेके आए, तो फिर ये क्यों चला गया बिना हमारी इच्छा के, बिना आत्मा की इच्छा के ये मन क्यों चला गया? वो ऐसा हमें लगता है कि हमारी इच्छा के बगैर चला गया, वो जाता लेकिन जाता नहीं है। और दरअसल क्या है कि शायद इस बार आपने पहली बार किया है क्या, या पहले भी करते रहे हैं? पहली बार किया है। हाँ, तो इसको आप मैं समझता हूँ 1 महीने तक कंटिन्यू रखें, अलग अलग जब भी टाइम मिले थोड़ा सा करें, ठीक है? या जैसे बहन जी कह रही थी, तो थोड़ा सा हम इसको सुबह ले लेंगे, तो धीरे 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 जैसे ही आप जितना ज्यादा आप अपने भीतर रहेंगे ना, जैसे अभी हम 1 घंटे तक रहे, जितना ज्यादा अपने भीतर रहेंगे उतना ही अंदर की चीजों को समझने में आपको बहुत सुविधा होगी। हाँ, जैसे हम किसी राशन की कोई बड़ी दुकान, कोई मॉल हो, तो उसमें जाते हैं, तो जो आगे बढ़ते हैं तो जो आगे चीजें होती वो दिखाई देती है ना, तो ऐसा ही अपने भीतर होता है। आप जितने भीतर रहेंगे तो भीतर की चीजें समझ में आएंगे। बस एक चीज होनी चाहिए कि आपके अंदर सत्व गुण बड़ा होना चाहिए। सत्व गुण बढ़ेगा, आपकी फुल हेल्प करेगा, पूरी मदद करेगा। हाँ, एकाग्रता आपकी बनी रहेगी और बुद्धि भी आपका पूरा सपोर्ट करेगी। नई चीजें आपको निकाल कर देगी, नई चीजों का आपके अंदर समझ पैदा करेगी। और चित्त के पास में जो भी पुराना डाटा है, बतौर इस जन्म का इन्हें आपको पता ही नहीं लगेगा। ऐसी चीजें को अभी स्फुटीकरण होगा, जो आप ऐसा सोचेंगे कि शायद ये तो जिंदगी में कभी आया ही नहीं इस चीज के बारे में, तो ऐसा भी होगा। लेकिन वो उसमें क्या चाहिए कि आपके अंदर सत्वगुण बढ़ा होना चाहिए। हाँ, तो ये जो जैसा अभी आपने कहा कि अचानक मन वहां चला जाता है, ये वैसे होता नहीं, लेकिन शुरुआत में ऐसा लगता है कई बार। हाँ, एकाग्रता रहेगी तो वो ये भी पकड़ में आ जाएगा कि ये यहाँ से वहां क्यों गया। और बिल्कुल ऐसा ही जैसे अभी हमने इसको समझा, वैसे ही जो मन का जो विचार वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो थॉट वाला है, तो जिसके कारण बहुत लोग परेशान रहते हैं कि वो रुकते ही नहीं, विचार इतने चलते हैं और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है, और पॉजिटिविटी को हम लाना चाहते हैं वो आती नहीं। तो वो सब जो चीजें हैं वो भी इससे समझ में आ जाती हैं। बल्कि एक प्रयोग हम वैसा करेंगे, वो टोटली विचार पर ही होगा कि वो आते कैसे हैं, रोका कैसे जाता है, निकाला कैसे जाता है, बदला कैसे जाता है, वो भी चीजें हैं। तो जितना आप अंदर रहेंगे उतनी ये चीजें खुल के समझ में आएंगी। बस ये है कि ये शर्त है कि एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता का आधार है सत्वगुण। जितना होगा उतनी मदद होगी। जितना सत्वगुण बढ़ा होगा आपको पता ही नहीं रहेगा, चाहे आप 3 घंटे बैठ जाओ लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मिनट हुए हैं। सत्वगुण जितना बढ़ेगा उतनी ही बॉडी, शरीर के अंदर सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, चाहे आपको बहुत पेन रहता हो। लेकिन सत्वगुण शरीर में बढ़ गया है तो आपकी बॉडी से आपका मन हट जाएगा, अलग कर देगा। आप बॉडी में बैठे हैं लेकिन फिर भी आभास नहीं होगा। ये सब चीजें होती है, ऐसा है। आचार्य, सत्वगुण का आधार वो बताया तो था ना, वो भोजन है, विचार है, आहार है और वातावरण है। हाँ, आप किस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ की स्मेल है, और ये सारी चीजें कारण बनती है। वहाँ की हीट है, वही सारी चीजें कारण बनती है। ठीक है। हाँ, हाँ माता जी, आप बोलिए आप बोलिए। जो मतलब जब हम अपने, जैसे अब आपने कहा हथेलियों को देखो और बाजू को देखो, तो उसके अंदर ऊपर की स्किन को देखना होता है मन ही मन से, या मतलब किस तरह से अंदर की चीज, या किस तरह से इमेजिनेशन? मतलब अनुभव को ही आप यहाँ पर देखना कहिए।
देखने का मतलब अनुभव करना है, और स्किन को नहीं देखना। वो जैसे मैंने आपको कहा कि आप कंधे से और कोहनी के बीच वाला जो भाग है, ठीक है, भुजा है, आप इसमें मन को ले जाइए। तो उसका मतलब ऊपर की त्वचा नहीं है, त्वचा के अंदर का मांस भी है, ठीक है, मांस के आगे हड्डी भी है, और हड्डी के अंदर की जो अंदर द्रव्य होता है वो भी है, मज्जा में सब कुछ है। तो इसके अंदर पूरी बॉडी से और शरीर का कोई वैसा आभास नहीं होगा, लेकिन इतने से एक भाग का आभास आपको होगा, और विशेष रूप से इसके अंदर एक सनसनाहट भी, ठीक है, जितनी ये कलाई, जितना आपका ये भुजा मोटी है उसका भी आभास होगा, ठीक है। और इसमें यदि आप छोटा स्थान कवर करेंगे, इसमें आधा स्थान आधी भुजा का, तो उतना अनुभव होगा, पूरे का करेंगे पूरा होगा। तो ये केवल आपके संकल्प पर चलेगा सारा, जो मन का संकल्प हम कहते हैं, संकल्प विकल्पात्मक मन है। असलियत में इस मन का जो प्राण है वो आत्मा है, ये उसी के आधार पर काम करता है। वहां जैसी इच्छा होगी कि मेरे को पूरे में फैलाना है, तो जड़ से वो उसकी इच्छा के अनुसार काम करेगा। हाँ, आपको इनको करते करते ईश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा बढ़ेगी कि वाह कैसी अद्भुत चीजें बनाई है, ऐसा है। तो वो पूरा ही क्षेत्र कवर करेगा। हाँ, वो अभी ये तो एक उदाहरण दे दिया, कंधे से लेकर कोहनी के बीच की जो भुजा है, इसमें पूरा ही क्षेत्र कवर करेगा, और इसमें थोड़े में करना चाहे तो थोड़े में, ऐसे ही बाकी अंगों के साथ में होगा। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद जी। आगे श्रीमान एस के गुलाटी जी। नमस्कार आचार्य जी। हाँ, नमस्ते। ठीक रहा, आज अच्छा रहा, ध्यान लगा, और जैसे जैसे आपने कहा मन जहाँ जहाँ ले जाओ। आज एकाग्रता थी, सत्वगुण भी ठीक था आज, तो मन उसी प्रकार उसी जगह पर गया। थोड़ी थोड़ी सनसनाहट वहाँ महसूस हुई, मतलब मन वही महसूस हुआ जहाँ लेके गए, और कहीं नहीं था मन। बहुत अच्छा। आज जिस प्रकार से एकाग्रता बढ़ती है, जैसे आपने बोला कि सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है तो मन लगता है, तो आज सत्वगुण अच्छा था, तो बहुत अच्छा, काफी अच्छा रहा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जी, स्वागत है। आगे श्रीमान उमेश जी। ओम। ओम। नमस्कार आचार्य जी। जी जी, प्रणाम। आचार्य जी, आज का प्रयोग अच्छा रहा। जहाँ जहाँ आप लेके आपने गाइड किया ले जाने के लिए, वहाँ पे मन गया पूरा, और वहाँ पे हल्की सी सिरहन भी फील होते रही, और साथ में दिव्यनाद भी चलता रहा। बहुत अच्छा। मतलब बहुत दिनों बाद आज ऐसी स्थिति बनी मेरी भी। हाँ, दिव्यनाद जब चलता है और जब ये प्रयोग हम ऐसी चीजें करते हैं, तो वो एक अलग ही उस समय का आनंद होता है, मतलब उसको आप वर्णन नहीं कर सकते। इतना अच्छा फील होता है उस समय की, बहुत जैसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है जी। जब एक तरफ से आपको इतना अच्छा संगीत सुनाई दे रहा है, पूरी बॉडी के अंदर वो फैल रहा है, और उसी में आप ऐसे सत्वगुण बढ़ा हुआ है, और फिर अंगों का जो अनुभव होता है उनके अंदर का, वो अपने आप में विशेष होता है। जी जी, बहुत अच्छा। अच्छा आचार्य जी, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। आचार्य एक बात। हाँ, पूछिए। आचार्य, जैसे हम कभी कोई टेलीफोन पे आवाज सुनते हैं, हाँ हाँ, मान लो कोई हमने 20 साल बाद आवाज सुनी या 25 साल बाद सुनी, हाँ, तो हम सोचने लगते हैं, जैसे वो कान की वो विश्लेषण करने की जो बात होती है, किसकी आवाज है, कहाँ से आई, मतलब जैसे ये ये आचार्य जी कौन सा विज्ञान है, जैसे ये है, मतलब हम पहचान लेते कि ये आवाज हमने तब सुनी थी, मतलब ऐसा था, मतलब नहीं, हम पहचान लेते हैं तो ये तो हमारे चित्त के अंदर वो पहले से संस्कार है, वो स्मृति है, तो इसलिए हमने पहचान ली पुरानी स्मृति को, ठीक है, आलम्बन के कारण, ठीक है ना। और दूसरा जो अभी के लिए आप कह रहे हैं, जो
श्रोत्र के आकाश में जो ध्वनि चलती है हाँ जी, उसको, हाँ वो उसको हम पहचान लेते हैं, तो क्योंकि वो तो हमारी बॉडी के अंदर की है, तो वो रियल है, तो उसको एक बार आप सुनेंगे तो फिर वो जाएगी नहीं कभी भी। मतलब वो फिर उसको पहचानने में कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो पहचानने में नहीं आ रही, पहचानने के लिए जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं। नहीं ऐसा तो होता है, ये आवाज मैंने कहाँ सुनी थी, थोड़ा विश्लेषण हम जब करते हैं कि कहाँ हाँ सुनी वो थी नहीं, ऐसी वो आवाज ये। आपके स्मृति में जो पड़ा हुआ है वो सब आपको याद आ जाएगा। जो भी स्मृति में पड़ा हुआ है वो उसका आलम्बन जैसे ही मिलता है, थोड़ा सा भी आपको कहीं से वो चीज सुनाई देती है, तो अपने आप आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। कई बार जोर लगाना पड़ता है कि ये मैंने कहाँ सुनी थी, किस समय सुनी थी, कैसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हो जाता है महसूस। ठीक है, ठीक है आचार्य जी, ठीक है। धन्यवाद। बहन रेणु जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बहन जी। हाँ हाँ जी आचार्य जी, बहुत अच्छा, बहुत टाइम बाद ये वाला प्रयोग किया हमने। हाँ तो जो सुबह की स्थिति है ना सत्व गुण वाली, जी वो जी। सुबह की बनती है, दिन में नहीं बनती। दिन में कोई शोर है, कोई आ रहा है जा रहा है, वो स्थिति बनती नहीं। हाँ वो होता है ये वो प्रयोग अब ऐसे। जैसे रजनी जी कह रहे थे ना, सुबह करना चाहिए मन हाँ को हाँ एकाग्र करने के लिए, सबसे अच्छा है जरूर। मन वहां टिक, जहाँ जैसे बोल रहा था यहाँ पे मन को लेके जाओ, तो वहीं पे मन जा रहा था और कहीं नहीं जा रहा था। जी जी। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, आज बहुत टाइम बाद ये प्रयोग किया हमने। हाँ काफी दिन बाद में। हाँ जी, बहुत अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक, ओ, ठीक है। शांति पाठ हमारा हो गया। अब आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, परमात्मा सबका मंगल करे। इति ओम। पाठ को इतना ही रखते हैं। ओम।